जय हिंद दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि हर एस्पिरेंट के लिए एसएसबी देना कितना जरूरी है। वो अपनी एसएसबी की तैयारी हमेशा ऐसे ही रखना चाहता है कि उसमें वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। कई बार पहली बार एसएसबी देने वाले एस्पिरेंट्स यानी फ्रेशर्स को कि पता ही नहीं रहता कि आखिर वहां जाके करना क्या है या फिर वहां होने क्या वाला है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में एसएसबी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि रिपोर्टिंग से लेकर कॉन्फ्रेंस तक एसएसबी में क्या होता है। ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैंडिडेट जब एसएसबी टेस्टिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद उनके चेस्ट नंबर निर्धारित किए जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद कैंडिडेट्स स्टेज 1 टेस्टिंग यानी स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले उनका OIR टेस्ट यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जहाँ आपको 2 सेट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, जिन्हें आपको दिए गए समय में करना होगा। OIR टेस्ट के बाद शुरू होता है आपका PPTT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको एक हेजी यानी धुंधली पिक्चर स्क्रीन पर आधे मिनट तक दिखाई जाएगी, जिसे देखकर अगले 4.5 मिनट में आपको अपने मन मुताबिक एक स्टोरी लिखनी होगी। टाइमर बजने के बाद आपको 8-10 लोगों के ग्रुप में बांटा जाएगा और एक छोटे हॉल में ले जाया जाएगा। वहां हर इंडिविजुअल को अपने ग्रुप और एसेस के सामने स्टोरी नरेट करनी होगी। नरेशन के बाद शुरू होगा ग्रुप डिस्कशन, जहां सभी कैंडिडेट्स को मिलकर एक कॉमन स्टोरी पर आना होगा और अंत में ग्रुप के सभी लोग एक वॉलंटियर को चूज करेंगे जो ग्रुप स्टोरी नरेट करता है। एक बार जब स्टेज 1 टेस्टिंग खत्म हो जाती है तो सारे कैंडिडेट्स को लंच के लिए भेज दिया जाता है। उसी दौरान पहली स्टेज का रिजल्ट तैयार किया जाता है। लंच के बाद स्क्रीन इन कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर बुलाए जाते हैं और स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स को उनके लगेज के साथ स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नए चेस्ट नंबर मिलते हैं और उन्हें फाइनल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कैंडिडेट्स को उनके ग्रुप के साथ हॉल अलॉट होते हैं, जहां वो अपना सामान सेटल करते हैं। उसके बाद शुरू होते हैं सारे टेस्ट, जो कि स्टेज 2 टेस्टिंग के हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 भाग में कंडक्ट किया जाता है। इसका पहला भाग है टैट यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको स्क्रीन में 30 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाई जाएगी, जिसको देखकर अगले 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होगी। याद रहे, स्टोरी दिखाई गई पिक्चर के हिसाब से होनी चाहिए। इसी तरह आपकी स्क्रीन पर हर 4.5 मिनट पर एक नई पिक्चर आती रहेगी और आपको कुल 11 स्टोरीज बनानी है। अंत में एक ब्लैंक यानी खाली स्क्रीन आएगी, जिसमें आप अपने मुताबिक कोई स्टोरी बना सकते हैं। इसके बाद आता है बैट यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एक एक करके स्क्रीन पे कुछ शब्द आएंगे, जिसके ऊपर आपको अपनी बुकलेट में वाक्य यानी सेंटेंस बनाने होंगे। हर सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास 15 सेकंड होंगे। तीसरे नंबर पे आता है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें 7 सिचुएशन होती है, जिसके जवाब लिखने होते हैं। यहाँ आपको 7 सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है, तो अनुमानन हर सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए आपके पास 30 सेकंड होते हैं। इस आते के तुरंत बाद शुरू होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको लगभग 4 या 5 पैराग्राफ में अपने बारे में लिखना होता है। हर पैराग्राफ का एक अलग टॉपिक होता है, जैसे कि व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। और इन सवालों का जवाब लिखने के लिए तकरीबन 20 मिनट मिलता है। इसके साथ ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट खत्म हो जाता है और आपको आपके रूम्स में भेज दिया जाता है। अगले दिन आपका GTO या इंटरव्यू होता है। इन दोनों में से जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको एक फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। इंटरव्यू ऑफिसर आपसे PIQ यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से संबंधित सवाल करते हैं, जैसे कि परिवार, पढ़ाई, 10th 12th के मार्क्स, स्पोर्ट्स में रुचि एवं भागीदारी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सभी से सवाल किए जाते हैं। इंटरव्यू लगभग 40 से 45 मिनट चलता है और कभी कभी इंटरव्यू 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। अधिकतर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं: आप किस जगह से आते हैं, आपके स्कूल का क्या नाम था, आपके 10th 12th में मार्क्स कितने थे, आपका 12th में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आपकी फेवरेट टीचर कौन थी और वो आपको क्यों पसंद थी, कौन सी टीचर आपको पसंद नहीं थी और क्यों, आपने ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम चूज करी और क्यों, क्या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या रहा है, आपके परिवार में कौन कौन मेंबर्स हैं और उनके ऑक्यूपेशंस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके दोस्त कौन है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लगभग ये सवाल कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट से जियोपॉलिटिक्स और GK के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगले 2 दिन आपका GTO यानी ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होता है, जहां आपको अपने ग्रुप के साथ सुबह रिपोर्ट करना होता है।
जीटीओ का अपना एक ड्रेस कोड होता है। आपको एक ट्रैक सूट, व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट शूज पहन के टेस्टिंग में भाग लेना होता है। सबसे पहले जीटीओ ऑफिसर सारे कैंडिडेट्स को ब्रीफिंग देते हैं और फिर शुरू होती है जीटीओ टेस्टिंग। सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, जिसमें जीटीओ ऑफिसर आपको 2 टॉपिक्स देते हैं और आपको उन दोनों टॉपिक्स में से एक का चयन करके अपने मत यानी पॉइंट्स रखने होते हैं। यहाँ पर आपको किसी कॉमन कंक्लूजन पर नहीं आना होता है। अगला टॉपिक आपको जीटीओ खुद देंगे, जिसमें चॉइस नहीं होगी। आपको इस टॉपिक पे भी ग्रुप डिस्कशन करना होगा। अगला टास्क होगा प्लानिंग, जिसमें आपको एक नॉन मिलिट्री प्रॉब्लम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आपको एक सही स्ट्रैटेजी बना के प्लान को पेपर पर लिखना होगा और अंत में सारे ग्रुप को प्लानिंग डिस्कशन में हिस्सा लेना होगा। इस डिस्कशन के बाद एक कॉमन प्लान पर भी आना होगा, जिसे ग्रुप का एक मेंबर सबके सामने रखता है। अगला टास्क है आउटडोर टेस्टिंग का, जिसमें पहला है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यहाँ आपको अपने ग्रुप के साथ मिलकर कुछ स्ट्रक्चर को पार करना होगा जो कि जमीन से गड़े होंगे। आपको टास्क शुरू होने से पहले जीटीओ इंस्ट्रक्शंस देंगी, जिसमें आपको टास्क को करने के तरीके बताएंगी और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको वो स्ट्रक्चर्स पार करने होंगी। आपको टास्क में कुछ आइटम्स जैसे कि लकड़ी की बल्ली, पतरा या फत्ता और रस्सी भी मिलेंगी, जिसकी मदद से आप उन स्ट्रक्चर्स को पार करेंगी। इस टास्क के वक्त ग्राउंड की कलर कोडिंग होती है। सफेद मतलब इंसान और सामान दोनों ही रखे जा सकते हैं, नीला मतलब ये जगह सिर्फ इंसान के लिए निर्धारित है और लाल मतलब आउट ऑफ बाउंड एरिया। अगला टास्क होगा हाफ ग्रुप टास्क, जो कि बिल्कुल पीजीटी की तरह ही होता है। आपको आपके ग्रुप के 2 हिस्सों में कर दिया जाएगा और फिर स्ट्रक्चर्स को पार करना होगा। उसके बाद आता है लेक्चरेट। इस टास्क में हर इंडिविजुअल को एक कार्ड उठाना होगा, जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए होंगे। आपको किसी एक टॉपिक पर कुल 3 मिनट तक बोलना होगा। फिर आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, जहां आपको 3 मिनट दिए जाते हैं और इन 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं। आप चाहे तो ऑब्स्टिकल्स को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप रिपीट तभी कर सकते हैं जब आपने पूरे 10 ऑब्स्टिकल एक बार कर लिए हो। इसके बाद आता है कमांड टास्क, जो कि एक इंडिविजुअल टास्क है, जहां एक एक करके जीटीओ कैंडिडेट को बुलाते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं। उसके बाद उन्हें एक पीजीडी जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं और आप अपनी मर्जी से अपने ग्रुप में से सबऑर्डिनेट्स को बुलाते हैं, जो आपकी टास्क में मदद करते हैं। आखिरी टास्क होता है फाइनल ग्रुप टास्क, जो बिल्कुल पीजीटी के जैसा होता है, जहां आपको दोबारा पूरे ग्रुप के साथ ऑब्स्टिकल पार करना होता है। यहाँ आपकी ग्राउंड टेस्टिंग खत्म होती है। आखिरी दिन आपका कॉन्फ्रेंस होगा, जहां आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी होगी। कैंडिडेट सुबह नाश्ता करके तैयार होकर रिपोर्टिंग एरिया में रिपोर्ट करते हैं। आखिरी दिन सारे एसेसर्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं, जहां सारे एसेसर्स बैठकर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। कैंडिडेट्स को एक एक करके उनके चेस्ट नंबर के हिसाब से कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है और उनसे बेसिक सवाल करते हैं, जैसे कि आपका स्टे कैसा है, आपसे किसी सुझाव के बारे में पूछते हैं। कॉन्फ्रेंस होने के बाद रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर का अनाउंसमेंट होता है और बाकी कैंडिडेट्स को वापस भेज दिया जाता है और उन रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को आगे फॉर्म फिलिंग और मेडिकल्स के लिए रोक लिया जाता है। दोस्तों, ये थी पूरे 5 दिन की एसएसबी प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी लाभदायक भी होगी।